हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे कंपोजिशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन क्या होता है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने जैसे मॉड एक्स वाला फंक्शन देखा है, सिग्नम एक्स देखा है। जैसे एक्स अगर पॉजिटिव है तो सिग्नम एक्स का वैल्यू 1, एक्स जीरो है तो सिग्नम एक्स जीरो, एक्स नेगेटिव है तो सिग्नम एक्स -1। तो ये जिस प्रकार से डिफाइंड हुआ है सिग्नम, उसको ही हम नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप एफ ऑफ एक्स को देखो, ये नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। इसके पहले जो हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन सीखा वो यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन के लिए था। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिल गया, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x+1 मिल गया और बोल दिया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालो, तो बड़ा सिंपल होता था। अभी यहाँ थोड़ी सी परेशानी है कि टेक्निकली इसका जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो देखो आप कैसे इस टाइप के क्वेश्चन आप करेंगे, कुछ एक बेसिक क्वेश्चन और कुछ एक इसमें एडवांस के क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो आज का लेक्चर आप बड़े ध्यान से देखें। जैसे जी ऑफ एक्स का वैल्यू दे दिया 1 + mod x और एफ ऑफ एक्स दे दिया है कि x लेस देन 0 के लिए -2, x इक्वल टू 0 के लिए 0 और x ग्रेटर देन 0 के लिए 3। तो आपसे पूछा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालो। तो बच्चों देखो एफ के अंदर जी ऑफ एक्स मतलब जी ऑफ एक्स कौन है, 1 + mod x, ठीक। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर ये 1 + mod x है तो आप बताएं ज़रा मुझे mod x का रेंज क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो 1 + ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 1। बोलो ये तो मानते हो ना। ऐसा क्यों किया सर आपने, क्योंकि जी ऑफ एक्स था नहीं ना, जी ऑफ एक्स तो मेरे पास 1 + mod x ही था, लेकिन एफ ऑफ एक्स तो डिफाइंड है ना, पॉजिटिव के अलग, जीरो के लिए अलग और नेगेटिव के लिए अलग। तो फिर अब वैल्यू क्या आई, एफ ऑफ के अंदर जी एक्स कौन सा वाला पोर्शन आया, 1 या 1 से बड़ा। तो 1 या 1 से बड़ा इसमें लेस देन 0 में तो आना नहीं है, इक्वल टू 0 में भी नहीं आना है, ग्रेटर देन 0 में ही ग्रेटर इक्वल टू 1 इंक्लूड होता है। तो ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, एफ ऑफ एक्स 3। तो अगर एफ के अंदर ग्रेटर इक्वल टू 1 जाएगा तो एफ ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए क्या वैल्यू देगा, 3। ये आंसर हो गया। तो इस तरह की इसकी थॉट प्रोसेस होती है। जैसे इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए, एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव के लिए -1 दे रहा है और नेगेटिव या 0 के लिए 1 दे रहा है, और जी ऑफ एक्स का वैल्यू जो है वो -mod x दे रखा है। तो आपसे वही पूछा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बताओ। तो जी ऑफ एक्स की जगह हमने -mod x डाल दिया, क्योंकि आपसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पूछा है। तो ये स्टेप लिखने के बाद हमने ये लिख दिया। अब बताओ जल्दी से mod x की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर इक्वल टू 0, भाई उसकी रेंज तो यही होती है। तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी रिवर्स, तो हो जाएगा लेस और इक्वल टू 0। अब बताओ लेस और इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन क्या देता है, 1। तो आंसर क्या हो गया, 1। बड़ा ही सिंपल तरीके, ये मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बता रहा हूँ, देखते ही कैसे क्वेश्चन का आंसर निकालना। बोलो बच्चों बात समझ में आ रही, ठीक। अब ये क्वेश्चन जो है ना बच्चों, ये है सीखने वाले क्वेश्चन, यहाँ लगेगा दिमाग, ठीक। कैसे देखो, अब आपसे पूछा एफ ऑफ एक्स बताओ, तो आप क्या करोगे, एफ के अंदर एफ ऑफ एक्स डाल दोगे, यही होगा, ठीक। बोलो बच्चों बात समझ रहे हो क्या, एफ के अंदर एफ ऑफ एक्स डाल दो तो ही तो एफ ऑफ एक्स बनेगा। तो वो ये कैसे डाले, तो भाई एफ के अंदर जो रहता है वो एक्स रहता है, तो अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एफ ऑफ एक्स बिठा दो, ठीक। तो ये क्या बना, 1 + fx वेयर fx इज ग्रेटर इक्वल टू 0 बट लेस और इक्वल टू 2। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है, 3 - fx, जबकि fx का वैल्यू 2 से तो बड़ा है बट 3 या 3 से छोटा है, ठीक है। तो ये हमने पहला, ये हमारा स्टेप नंबर 1 हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये आंसर नहीं हुआ आपका, क्यों नहीं हुआ आंसर बताओ, सर हो तो गया एफ ऑफ एक्स आ गया, नहीं आया। ये तो तब आता ना जब यहाँ पर एक्स होता, तुम्हारा तो फंक्शन के अंदर भी एफ ऑफ एक्स आ गया, तो अब ये कोई आंसर थोड़ी माना जाएगा। तो फिर अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ कैसे बनाना पड़ेगा, ये देखो ये क्या है 1 + x और ये क्या है 3 - x। कब, जब x की वैल्यू 0 से 2 और जब x की वैल्यू 2 से 3 हो। तो इसको आप ग्राफ के हिसाब से प्लान करेंगे, फिर अपना आंसर बनाएंगे, ठीक है। तो देखो मैं आपको ग्राफ बनाकर बताता हूँ। चलिए पहला ग्राफ कौन सा बना रहे हैं हम, जब x की वैल्यू 0 से 2 है और लाइन बनाना 1 + x की। 1 + x की लाइन कैसे बनेगी, आप जानते हो 1 + x का स्लोप क्या एक्यूट एंगल है, तो कुछ इस तरीके से झुकी हुई लाइन बनेगी, ठीक। दूसरी बात कि अगर 1 + x में मैं x की वैल्यू 0 रखूँ तो y 1 मिलेगा, तो x की प्लेस पर ये 0 हो गया तो y मिल गया 1, ठीक है बच्चों।
y1 मिला तो ये लाइन का जो स्लोप है वो तो झुका हुआ है। कहाँ तक जाएगा बच्चों? ये 0 से 2, तो 0 से 2 तो मान लीजिए बच्चों कि यहाँ पर 1 होगा x, यहाँ पर 2 होगा। तो यहाँ तक अगर ये लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से जाएगी 1 + x। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 0 से 2 में 1 + x लाइन हमने बना दी। ठीक है, अब जब x की वैल्यू 2 से 3 है तो लाइन 3 - x है, तो 3 - x मतलब आप समझ गए स्लोप एक्यूट एंगल है। और चूंकि लाइन है y = 3 - x, y = 3 - x, तो बच्चों x की प्लेस पर अगर मैंने 0 रखा तो y3 मिलेगा, तो x की प्लेस पर अगर मैं 0 रखूँगा तो y3 मिलेगा। तो एक पॉइंट तो ये हो गया आपका 3,0, x0 y3, बोलो आया ना। अच्छा, x 0 कर रहे हैं तो y भी 3 आ रहा है, और x 3 करेंगे तो y 0 आ रहा है। तो ये वाला नहीं, ये x = 3 करोगे तो y 0 आ रहा है। ये जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर आ गए। ठीक, अब अगर मैंने मान लीजिए अब मैं y3 क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि y में 3 ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो लाइन ऊपर चली जाएगी। तो आप तो ये काम करो कि एक काम करो, x की भाई मुझे 2 से 3 में ही तो बनाना है, तो 3 मैंने रख दिया तो y 0 मिला। भाई ग्राफ तो 2 से 3 में बनाना ना इस लाइन का, तो अब x 2 रख दो, तो y क्या आ गया 3 - 2 मतलब 1, तो x 2 और y 1, तो x ये रहा 2 और y 1 लेना है आपको। तो ये यहाँ पर ये भी 1 ही था, तो ये यहाँ पर 1 आ जाएगा। लेकिन बच्चों इस पर बबल आएगा ना, क्योंकि ये ओपन में आएगा। क्यों आएगा ओपन में? ये देखो x2 ओपन में, y इंक्लूड था ना, ये y जो था ये इंक्लूड था। ठीक, तो चलो आ जाओ इसका ग्राफ भी बना देते हैं। तो ये जो लाइन है बच्चों ये ऐसे आएगी, कैसे? ये कुछ ऐसे आएगी। ठीक, तो अब इसके कोऑर्डिनेट देख लेते हैं अपन क्या क्या आ रहे हैं, है ना। ये हो गया 0,1 और ये लाइन ऊपर तक जा रही थी, 2 रखने पर क्या आ रहा था? पहली वाली लाइन में 3 आ रहा था, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा बच्चों 2,3। ठीक, ये वाला पॉइंट हो गया 2,1 और ये तो आपको मिल ही गया 3,0। ठीक है, बाकी के सब फालतू की चीज़ें जो है मैं वो रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों ग्राफ कैसे बनाइए तो समझ में आएगी आपको। लेकिन अब आंसर कैसे निकालेंगे इसका, है ना। आंसर निकालने के लिए क्या प्रोसेस यूज़ करेंगे अब मैं आपको वो समझाता हूँ। ठीक, तो अब देखिए जरा इसका आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे। आपने ग्राफ तो देख लिया, 2 लाइन थी, दोनों हमने बना दी। ठीक है, अब इसके बाद आपको प्रोजेक्शन के बारे में सोचना है। ठीक है, प्रोजेक्शन मतलब आप समझते हो एक्स एक्सिस पर कितना प्रोजेक्शन लिया तो वाई का वो बनेगा, है ना, वही सब सोचना है। तो देखो मैं ना कुछ पॉइंट लिख देता हूँ आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हम क्या करने वाले हैं ना। व्हेन, ये देखो व्हेन, अच्छा एफ ऑफ एक्स का मतलब जानते हो आप? वाई। सर एफ ऑफ एक्स की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये जो आपने बनाया ना इसमें एफ ऑफ एक्स ही है। ठीक, तो देखो एफ ऑफ एक्स का मतलब वाई होता है, ये पता है ना आपको। ठीक, तो व्हेन एफ ऑफ एक्स वाई इज लाई इन बिटवीन, पहले वाले में देखते कितना है। अच्छा ये अलग अलग केसेस है, देखो यहाँ पर 1 हो गया, ये देखो आप, एक मिनट है ना, थोड़ा सा मैं इसको सिस्टमेटिक बना देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी नहीं आए। ये ऐसा जाएगा, है ना। देखो एक काम और करते हैं अपन, y की वैल्यू 2 से 0 के बीच में और y की वैल्यू 2 से 3 के बीच में, तो y 1 ये रहा और y 3 ये रहा, तो y 2 यहाँ पर कहीं होगा बच्चों। ठीक, तो एक y = 2 की लाइन बना देते हैं। y = 2 की लाइन बन गई। अब आप जरा देखना यहाँ पर जो x है ना, ये देखो ये, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूँ ताकि ग्राफ पूरा सही लगे आपको। ये 1 है ना, ये 1 हो गया। ठीक, ये 1 2 3 है ना, थोड़ा सा आप देख लेना है ना बच्चों। ठीक, तो ये ज़रा थोड़ा सा देख लेना आप। ठीक, वैसे ये वाला पोर्शन भी छोटा ही आएगा, इसकी लाइन थोड़ी सी मेरी तरफ से बड़ी हो गई क्योंकि एग्जैक्टली मेज़र करके नहीं बनाया वो मैंने। तो बच्चों आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब y मतलब कौन, एफ ऑफ एक्स, तो आपके ग्राफ में आपको दिख ही रहा है कि जब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू
0 से 2 है, तो 0 से 2 मतलब ये वाला पोर्शन, ये 0 से 2 वाला पोर्शन एफ ऑफ एक्स तो वाई के लिए, और ये वाला पोर्शन 2 से 3, तो देखो आप ये वाला पोर्शन एफ ऑफ एक्स के लिए 2 से 3। तो अब दो चीज़ चल रही है, एक तो एफ ऑफ एक्स 2 से 3 चल रहा है, उस दौरान एक्स कहाँ से कहाँ तक चल रहा है 1 से 2, और जब एफ ऑफ एक्स 0 से 2 चल रहा है तो उस दौरान एक तो ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, इसमें एक्स 0 से 1 आ रहा है और इसमें एक्स 2 से 3 आ रहा है। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? ये वाली लाइन कौन सी थी, देखो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको। ये लाइन कौन सी थी, स्टार्टिंग वाली 1 प्लस एक्स, यहाँ पर हो गया 1 प्लस एक्स। ये वाली लाइन कौन सी थी, सेकंड वाली 3 माइनस एक्स। तो बच्चों जब ग्राफ, अब इसने क्या बोला, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से 2, तो 0 से 2 में एफ ऑफ एक्स दो लाइन ले रहा है, पहली ये वाली और दूसरी ये वाली। 0 से 2 में एफ ऑफ एक्स दो लाइन ले रहा है, एक 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स कब आ रहा है, जब एक्स की वैल्यू 2 से 3, और 1 प्लस एक्स वाली लाइन कब आ रही है, 1 प्लस एक्स वाली लाइन जब एक्स 0 से 1। बोलो बच्चों आया समझ में? तो अब देखो इसको आपको सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको समझाया ना वो सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा, तो उस लिखने को ही मैं आपको सिस्टमेटिक लिख कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो आपको क्या करना है, टेक प्रोजेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, बस वेरी सिंपल है ना। एफ ऑफ एक्स का जो भी पार्ट आपने ड्रॉ किया है उसका प्रोजेक्शन ले लो, ग्राफ, उस ग्राफ का प्रोजेक्शन ले लो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो अब देखो मैं एक छोटा सा पॉइंट लिख रहा हूँ, व्हेन, ये कहाँ से कहाँ तक था, बिटवीन, ये तो अभी अब इसको रिमूव करो क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई हो गया ना। अब मैं डायरेक्टली शॉर्ट पॉइंट बना रहा हूँ, व्हेन एफ ऑफ एक्स इज लाई इन बिटवीन 0 to 1, जब एफ ऑफ एक्स 0 to 1, 1 मतलब ये वाला हिस्सा होगी, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, उस समय एक्स इक्वल टू 2 to 3 आ रहा है, देखो एक्स 2 to 3 आ रहा है। बोलो बच्चों बात समझ में आई, ठीक है ना। बस इसी प्रकार जब एक्स अलग अलग आप पॉइंट्स बनाते जाएंगे और उसके हिसाब से टेबल बना लेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर दो केसेस होंगे, दो ब्रांचेस होगी, 2 केसेस एंड 2 ब्रांचेस। एक में करूँगा बाकी आप समझ जाओगे कैसे। देखो थोड़ा सा टफ है, हर किसी के समझ में आना भी मुश्किल है, थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। मैंने लिया जब एक्स की वैल्यू 0 से, जब एक्स की वैल्यू 2 से 3 थी, तो वाई की 0 से 1 थी। तो अब देखो वाई के दो केस है, एक तो 0 से ये 0 से 2 ये वाला है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह आप वो ग्राफ लिख दोगे जो यहाँ पर आया, या तो 1 प्लस एक्स का या 3 माइनस एक्स का, है ना। तो अब देखो मैं अलग अलग पॉइंट बना रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट मैं यही ले रहा हूँ जब एक्स की वैल्यू 2 से 3 है। तो देखो जब एक्स की वैल्यू 2 से 3 है ना, तब वाई कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1। तो वाई 0 से 1 नहीं, वाई 0 से 2 इसने दिया हुआ है, तो 0 से 2 में 0 से 1 वाला केस भी आ गया, ठीक। तो 0 से 1 में वाई 0 से 1 में यहाँ पर है, और इस समय वाई की वैल्यू कौन सी लाइन है, 3 माइनस एक्स। तो आपको यहाँ पर एफ एक्स की जगह 3 माइनस एक्स रखना है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों बताओ, ये बन जाएगा 1 प्लस 3 माइनस एक्स। पहला पॉइंट आ चुका है बच्चों आपका, जो आपको उसने निकालने के लिए बोला है ना, एफ ऑफ एक्स, उसका पहला पॉइंट आ गया है कि 1 प्लस 3 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लाइन बिटवीन 2 to 3, ठीक बच्चों समझ में आया। तो अब 0 से 2 के बीच में वाई एक हिस्सा ये रहा था और दूसरा हिस्सा ये रहा, ये भी तो 0 से 2 के बीच में ही था वाई, 1 से 2 मतलब 0 से 2 के बीच में। इस समय लाइन कौन सी, 1 प्लस एक्स। तो अब आप यहाँ पर एफ एक्स की जगह 1 प्लस एक्स रख दो, तो ये क्या बन गया, 1 प्लस एक्स नहीं, एक्स प्लस 1 था वो, ठीक। इस समय एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है वो चेक कर लो, 0 से 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स की वैल्यू हो गई 0 से 1, ठीक। अब तीसरा केस ये रहा, जब ये वाला, जब y की वैल्यू मतलब एफ एक्स की वैल्यू 2 से 3 हो, तो एफ एक्स की वैल्यू 2 से 3 है रही, एफ एक्स मतलब y। उस समय x क्या था बच्चों, 1 से 2, और ये लाइन कौन सी थी, 1 प्लस एक्स। तो आप यहाँ पर एफ एक्स की जगह 1 प्लस एक्स रख दो, तो ये बन गया 3 माइनस 1 प्लस एक्स, ठीक। और इस समय x की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 से 2, तो ये हो गई x की वैल्यू, अच्छा ओपन में 1 है ना, क्योंकि वहाँ पर 1 इंक्लूड नहीं, ध्यान रखना, x की वैल्यू 1 से 2, ठीक है।
ये देखो यहाँ पर 1 इसलिए नहीं क्योंकि 1 अपन इसमें लिया था, है ना। ठीक, तो बच्चों बस ये आपका जो उसने पूछा था ना एफ ऑफ एक्स, ये आपका तैयार हो गया, ये तैयार हो गया। ये 3 केस आ गए, तो फाइनल आंसर लिख दो। एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, ये आ गया 1+3, 1+3 क्या हो गया 4 माइनस एक्स, कब जब एक्स की वैल्यू 2 से ज़्यादा और 3 या 3 के बराबर हो। 1+1 2+x कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो। और 3-1 क्या हो गया बच्चों 2 माइनस एक्स, ये कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा लेकिन 2 या 2 के बराबर हो। ये आपका आंसर। बच्चों थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, समझ में नहीं आता एक बार में, पर एडवांस लेवल में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन के, तो उम्मीद है आप पॉज कर करके वीडियो को 2-3 बार देखना, समझना आएगा। देखो मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ उसके। क्या करा हमने, सबसे पहले फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एफ ऑफ एक्स डाल दिया, तो एफ ऑफ एक्स बन गया। अब एफ ऑफ एक्स के लिए हमने ये सोचा कि पहले तो हमने इस ग्राफ को बना दिया कि भैया ये 1+x और 3-x एक कहाँ आ रहे थे वो बना दिया। फिर हमने सोचा कि भैया 1+fx कब, जब एक्स वाई की वैल्यू, मतलब एफ ऑफ एक्स को वाई बोल लो, 1+y, ये वाली लाइन देखो आप, 1+y जब वाई की वैल्यू 0 से 2 हो, तो भैया जी वाई की वैल्यू 0 से 2 इस पूरे रीजन में थी। इसमें 2 y आ रहे थे, एक यहाँ पर आ रही थी लाइन और दूसरी यहाँ पर लाइन आ रही थी। ठीक, तो हमने क्या करा, इस एफ एक्स की जगह दोनों लाइन बारी बारी से रखी। पहले रखा हमने 3-x मतलब ये वाली लाइन, ठीक, फिर हमने रखा 1+x मतलब ये वाली लाइन। इस समय जब ये 3-x था तो इस समय लाइन में x क्या था 2 से 3, तो x हो गया 2 से 3। जब हमने ये वाली लाइन रखी 1+x तो x क्या था 0 से 1, तो ये 1+x यहाँ रखा x 0 से 1। फिर उसके बाद ये वाली लाइन की हमने बात करी, तो इसमें y क्या था 2 से 3, तो 2 से 3 y इधर है, और इस समय 3-fx फंक्शन है। तो अब 3-fx में यहाँ पर लाइन क्या थी, ये वाली, और ये लाइन कौन सी थी 1+x, तो यहाँ पर हमने 1+x रख दिया। इस समय x की वैल्यू क्या थी 1 से 2, तो ये देखो ये 1 से 2 हो गया। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन करना है। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, वरना 2-3 बार आप इस क्वेश्चन को देखें, समझ में आएगा, क्योंकि बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमने देखा था नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन को ग्राफ के थ्रू कैसे सॉल्व करना। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें हम इनइक्वालिटी से सीधे सॉल्व कर लेंगे, है ना। इसको हम ग्राफ से नहीं करेंगे, सीधे इनइक्वालिटी से। तो देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है, एफ एक्स ये रहा, जी एक्स ये रहा। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब एफ में एक्स की जगह जी एक्स डाल दो, तो ये रहा एफ एक्स, यहाँ पर एक्स की जगह जी एक्स डाल दो, क्या बनेगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बन गया 1 - जी एक्स, कब, जब जी एक्स की वैल्यू जी एक्स इज लेस और इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर रखो, नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर रखो जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, कब, जब जी ऑफ एक्स पॉजिटिव हो। क्या करा हमने, कुछ नहीं करा, बस फंक्शन में एक्स की जगह जी ऑफ एक्स डाल दिया। बोलो बच्चों आया समझ में। लेकिन अब ये आपका आंसर नहीं होगा, कुछ बच्चे इसको आंसर समझ लेते हैं। ये आंसर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जी ऑफ एक्स में आपको तो एक्स में आंसर मिलता है ना। ठीक, अब क्या करोगे, जी ऑफ एक्स की 2 वैल्यूज़, देखो मैं लिख रहा हूँ जी ऑफ एक्स की 2 वैल्यूज़, कौन कौन सी सर, पहली तो है -x, दूसरी है 1 - x। अच्छा, पहली है -x, दूसरी है 1 - x। अच्छा, जब -x थी तो x की वैल्यू क्या थी सर, जब x की वैल्यू <1 थी। अच्छा, इसको मैं ग्रीन से लिख देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। ठीक, और जब 1 - x था तब x की वैल्यू क्या थी सर, तब x की वैल्यू x > 1 था। अच्छा, मतलब जी ऑफ एक्स की जगह मुझे 2 वैल्यू रखना है, एक तो -x और दूसरा 1 - x। मतलब जी ऑफ एक्स की जगह जो ब्लू वाला है वो मैं रखूँगा -x और 1 - x, उसके साथ में ये x की कंडीशन है और उसी के साथ में जी ऑफ एक्स की भी कंडीशन है। ये देखो, ये जी ऑफ एक्स की भी कंडीशन। तो अब इन सबको कंबाइन कैसे रखें, तो देखो मैं आपको टेबल बना देता हूँ। टेबल कैसे, सबसे पहला पॉइंट, पुट द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स एट द प्लेस ऑफ जी ऑफ एक्स। पुट द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स एट द प्लेस ऑफ जी ऑफ एक्स, पहला पॉइंट। दूसरा क्या होगा, कंडीशन ऑफ एक्स लिखना पड़ेगी, कंडीशन ऑफ एक्स। और तीसरा कंडीशन ऑफ जी ऑफ एक्स। बच्चों मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये क्या करा मैंने,
ये मैंने आपको पूरा प्लॉट कर दिया कि भैया ये तीनों को ध्यान में रखते हुए काम काज हम शुरू करेंगे। ठीक है, बोलो मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए अब हम काम शुरू करते हैं। ठीक, तो चलो अब पहला पॉइंट देखना है ना, पहला पॉइंट देखते हैं। 1 माइनस जी एक्स, क्या करेंगे? जी एक्स की तो दो वैल्यू है सर, ये देखो ये यहाँ पर 1 माइनस जी एक्स है सर। ये वाला क्यों ले रहे हो? क्योंकि तुझे एफ ऑफ जी एक्स निकालना है ना, जी एक्स हटाना है, तो 1 माइनस जी एक्स में जी एक्स की वैल्यू रख। जी एक्स की वैल्यू 2 थी, तो वो 2 वैल्यू यहाँ दिख गई, कहाँ है? ये रही। ठीक, तो पहली वैल्यू क्या रखेंगे अपन? माइनस एक्स। तो क्या बनेगा ये माइनस एक्स, ये माइनस एक्स फंक्शन में जी एक्स की जगह में रख रहा हूँ, तो ये बना 1 माइनस जी एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया। इस समय जब माइनस एक्स रखा तो एक्स की कंडीशन क्या थी? एक्स सर लेस देन 1 था। अच्छा, और जब तूने यहाँ पर रखा तो जी एक्स की कंडीशन क्या थी? सर जी एक्स लेस देन 0 था। अच्छा, जी एक्स लेस देन 0 था, तो तूने जी एक्स की प्लेस पर क्या रखा? माइनस एक्स, तो इधर रख दे माइनस एक्स लेस और इक्वल टू 0। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आई? दूसरा, अभी तूने एक्स की प्लेस पर माइनस एक्स रखा, अब दूसरी वैल्यू 1 माइनस एक्स रख, तो हो गया 1 माइनस एक्स। अच्छा, अब जब तूने 1 माइनस एक्स रखा तो एक्स की कंडीशन क्या है? सर एक्स की कंडीशन एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1 है। अच्छा, जब अगर एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1 है तो इस समय कहाँ गया भैया, कहाँ गया, ये रहा। इस समय जी ऑफ एक्स की कंडीशन भी क्या थी? ये रही। जी ऑफ एक्स की कंडीशन भी क्या थी? सर जी ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू 0 था, तो जी ऑफ एक्स की जगह तूने क्या रखा? 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स भी क्या हो जाएगा? लेस और इक्वल टू 0। बोलो बच्चों आ रहा है समझ में? ठीक, अगला वाला काम भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अगला वाला काम भी ऐसे ही करेंगे। कैसे? अब एक्स की अगली कंडीशन कौन सी है? अब वापस से माइनस एक्स रखेंगे, कहाँ? एक्स की दूसरी वाली ब्रांच पर, ये रहा। यहाँ पर एक जी ऑफ एक्स की माइनस एक्स रखो, तो हो गया माइनस एक्स का स्क्वायर, ये माइनस एक्स का स्क्वायर, और माइनस एक्स मतलब कौन? एक्स लेस देन 1। इस समय जी ऑफ एक्स की कंडीशन क्या है? जी ऑफ एक्स सर पॉजिटिव है, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? जी ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स है, तो ये हो गया माइनस एक्स पॉजिटिव। ठीक, फिर अगला जी ऑफ एक्स का वैल्यू कौन था? 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स भी यहीं रख दो, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है ना? 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर एक्स की कंडीशन क्या थी? ये रही, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1 था, तो एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1 रख दिया। फिर इस समय जी ऑफ एक्स की कंडीशन क्या थी? जी ऑफ एक्स पॉजिटिव था, जी ऑफ एक्स मतलब कौन? 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, ये 0 है ना, 0 मैं एक बार हटा देता हूँ इसको, ये 1 माइनस एक्स पॉजिटिव। बोलो बच्चों अगर आपको ये प्रोसीजर समझ में आ गई तो ये आपका क्वेश्चन ही खत्म हो गया, ये एफ ऑफ एक्स बन गया। ये अभी बना नहीं, अभी इन दोनों के बीच में आपको इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, क्योंकि एक्स की दो अलग अलग वैल्यूज़ दिख रही है ना, तो अब देखो मैं आपको बताता हूँ। पहले अब मैं ये फाइनल लिख देता हूँ, क्या है अपना? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक, क्या आएगा? पहली वैल्यू 1 माइनस एक्स, मतलब क्या बना ये? 1 प्लस एक्स बना। अब एक्स लेस देन 1, एक्स लेस देन 1 और माइनस एक्स लेस और इक्वल टू 0, इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा भाई? एक्स की वैल्यू 1 से कम और माइनस एक्स लेस और इक्वल टू 0, मतलब एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, तो एक्स 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, तो ये आंसर क्या हो गया बच्चों? ये इंटरवल हो गया एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1 तक। बोलो बच्चों समझ में आया? ठीक, फिर इन दोनों का अब ये वाला पॉइंट सॉल्व करो, ये हो चुका है, ये सॉल्व करो। 1 माइनस एक्स क्या बचेगा? 1 से 1 कैंसिल, ये बच गया प्लस एक्स। अच्छा, इस समय एक्स की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा और 1 माइनस एक्स लेस और इक्वल टू 0, मतलब एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1, तो एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1 मतलब दोनों में एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1 ही हो रहा है, तो एक्स बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी हो गया। ठीक, तीसरे में क्या आ रहा? माइनस एक्स का स्क्वायर, वो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू 1 से कम, माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स लेस देन 0। तो अब बच्चों एक्स की वैल्यू 0 से कम और एक्स की वैल्यू 1 से कम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से, अच्छा ये 1 तो इधर आएगा ना, जब भी गड़बड़ हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू 1 से कम और एक्स की वैल्यू 0 से कम, तो दोनों का इंटरसेक्शन ये ग्रीन वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से 0 ओपन में, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0 ओपन में। और फोर्थ नंबर पर क्या आएगा बच्चों? 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कब? जब एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1
और 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। अब बच्चों देखो इसका मतलब हुआ x लेस देन 1, ये हुआ x लेस देन 1 और ये हुआ x ग्रेटर इक्वल टू 1, तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आना है, तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया 5। तो बच्चों ये आपका आ गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक, क्या करा एक बार फिर से देखो, बहुत सारी कचड़ पट्टी हो गई, लेकिन अब मैं कलर जो है वो रेड वाला ले रहा हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना था, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना था, तो मैंने फंक्शन में, फंक्शन मतलब कौन, एफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ मैंने जी एक्स डाल दिया, तो एफ ऑफ जी एक्स बन गया। फिर उसके बाद मुझे ये पता था कि भाई जी ऑफ एक्स की 2 वैल्यूज़ है। कहाँ है सर जी ऑफ एक्स की 2 वैल्यूज़, ये रही 1 और 2, ये और ये उनकी कंडीशन भी थी, तो मैंने जी ऑफ एक्स की 2 वैल्यूज़ -x और 1 -x और उनकी कंडीशन लिख दी। फिर मैंने क्या किया, अपने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ जी एक्स था वहाँ पहली वैल्यू -x और उसकी x की कंडीशन लिखी, तो ये पहली वैल्यू -x और x की कंडीशन कहाँ पर, यहाँ पर दिख गया। इस दौरान जी ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू 0 था, तो अपना जी ऑफ एक्स -x था, वो लेस और इक्वल टू 0। फिर दूसरी x की, जी ऑफ एक्स की वैल्यू 1 -x थी, तो वो भी यहीं पर ही रख दी -x की जगह। अब ये लेस देन 1 था, तो बच्चों समझ में आ रहा है ना मेरी बात। ठीक, इस समय x लेस देन 1 था और इस समय x ग्रेटर इक्वल टू 1 था, तो यहाँ पर x ग्रेटर इक्वल टू 1 रख दिया। ठीक, अब यहाँ पर -x लेस और इक्वल टू 0 था, तो यहाँ 1 -x लेस और इक्वल टू 0 होगा। फिर जी ऑफ एक्स की दूसरी वैल्यू कौन सी थी, वापस से पहली वाली वैल्यू मतलब -x पर जाएंगे, वो रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया -x का स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो ये -x का स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स पॉजिटिव तो यहाँ पर -x पॉजिटिव हो गया, और इस समय x की कंडीशन तो ये यहीं से दिख जाएगी लेस देन 1। ऐसे ही ये वाला भी रख दिया। ठीक है, इन सबको सॉल्व करा, ये आपका फाइनल आंसर। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई बार एडवांस के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो आप इस दोनों क्वेश्चन को अच्छे से कर लें। तो इनइक्वालिटी वाली मेथड और ग्राफ वाली मेथड दोनों मैंने बता दी, इससे ज़्यादा मैं प्रैक्टिस इसकी नहीं करवा पाऊँगा क्योंकि ऑनलाइन इससे ज़्यादा हम नहीं करा सकते, लेकिन हाँ मैं चीज़ें सारी कवर कर रहा हूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। फिर अगले लेक्चर में हम अगला पॉइंट देखेंगे। आज आपका नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन का कंपोजिशन कैसे करते हैं अच्छे से मैंने पूरा करवा दिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।